फ्रेंड्स, आज ये वीडियो है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर corporateapproval.com की तरफ से। आज हम लोग बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम की तो बात सभी करते हैं, सभी जानते हैं, सभी मानते हैं कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हमारे गोल्स के लिए, हमारे ड्रीम्स के लिए, हर चीज़ के लिए टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन आजकल हर बंदे से, हर शख्स से ये सुनने को मिलेगा कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम तो है, फ़र्क क्या है कि हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे ठीक से, हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, उसको मैनेज करना सीख नहीं पा रहे। अगर सीख पा रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। जो हमारे एक्शंस है वो हमारे टाइम के हिसाब से कोऑर्डिनेट नहीं हो रहे, जिस वजह से हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है और हम लोग जो करना चाहते हैं हम लोग वो नहीं कर पा रहे। हम अपनी फैमिलीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे, हम अपने पैशन को टाइम नहीं दे पा रहे, हम लेजर एक्टिविटीज़ को टाइम नहीं दे पा रहे, हम लोग ठीक से प्रॉपर स्लीप्स नहीं ले पा रहे, स्ट्रेस बढ़ रहा है उस वजह से। काफ़ी चीज़ें हैं जो टाइम मैनेजमेंट से लिंक अप होती हैं। इनफैक्ट हमारी पूरी लाइफ ही टाइम मैनेजमेंट से लिंक होती है। अगर हमारा मैनेजमेंट टाइम का ठीक हो जाए और उसको हम ठीक से आइडेंटिफाई कर ले कि हमें ये एक्टिविटीज़ करनी है और उनको ठीक से कोऑर्डिनेट करें अपने एक्शन के साथ, अपने प्लान्स के साथ, तो रिजल्ट्स डेफिनेटली बहुत अच्छे आ सकते हैं। देखिए, टाइम की अगर बात करें तो अगर हम डिफाइन करें टाइम को एक लाइन में आज के सिनेरियो के हिसाब से, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट। टाइम वो है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बट वी यूज़ वर्स्ट। बट हम उसको गलत यूज़ करते हैं, हम लोग उसको वेस्ट करते हैं। देखिए, टाइम तो 24 आवर्स ही रहेंगे। अगर हम जितना मर्जी रो लें, जितना मर्जी कह लें कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हमें उसका एलोकेशन ठीक करना ही होगा। हम लोग वहीं चेंज कर सकते हैं, उसके एलोकेशन में ही। अगर आप एग्जाम्पल लें तो एक सक्सेसफुल आदमी और एक जो फेल होता है, दोनों में डिफरेंस कहाँ होता है? उनके टाइम मैनेजमेंट, उनके टाइम एलोकेशन और एक्शंस में आता है, ना कि नंबर ऑफ आवर्स में। उनको आवर्स तो इक्वली अलॉट होते हैं, फ़र्क आता है उनके टाइम मैनेजमेंट में, टाइम एलोकेशन में, कि वो कहाँ टाइम एलोकेट कर रहे हैं। और वो डिफरेंस ले आता है उनके रिजल्ट्स में। उसी टाइम को यूज़ करके कोई नए रिकॉर्ड्स क्रिएट करता है, अपने डिज़ायर्ड गोल्स को अचीव करता है, और उन्हीं उसी टाइम इक्वल नंबर ऑफ आवर्स को, इक्वल टाइम को यूज़ करके इस तरीके से लोकेट करता है कोई कि वो फेल हो जाता है, अपने गोल तक नहीं पहुंच पाता। तो कमी हमारे लोकेशन में है और हमारे कोऑर्डिनेशन टू एक्शन में है। तो हम उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ के लिए। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या हैं और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप सबको याद हो, बहुत कॉमन सी है, आपको और भी काफ़ी वीडियोस में, काफ़ी लेक्चर्स में सुनने को मिलेगा कि अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। एक लिस्ट बनाएं, उसमें उन काम्स को शामिल करें, रैंक करें, चाहे ये शामिल करें जिनको आप करना चाहते हैं, उनको रैंक कर दें। वो आपको थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएगा कि क्या काम आपके लिए अर्जेंटली इंपॉर्टेंट है, अभी उस काम को भी करें। ये मेथड बहुत सालों से यूज़ हो रहा है, बहुत रिजल्ट्स भी मिले हैं। लेकिन पर्सनली मुझे भी और कई लोगों ने चीज़ फील करी कि इसमें प्रोक्रेस्टिनेशन नेग्लेक्ट नहीं हो पाता। मतलब कि हम अपने काम को जो टालते हैं उसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, वो हम लोग पूरी तरीके से निगलेक्ट नहीं कर पाते, वो रह ही जाता है। अगर मान लो आपने 6 मंथ्स के लिए एक गोल सेट किया है, टू लिस्ट में आपने कुछ गोल्स डाले जो काम आपको अगले 6 मंथ्स में करने हैं, तो आप उसको आज की जगह कल पे टाल सकते हैं, फॉर ग्रांट लेते हैं। ये हुआ इस मेथड से। तो फिर इस मेथड के बाद आया, हम लोगों ने वीकली, डेली प्लान्स बनाने शुरू करे, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्कूल के टाइम टेबल्स। उनमें आर के हिसाब से, पर्टिकुलर मिनट के हिसाब से एक पर्टिकुलर लेक्चर एलोकेट कर दिया जाता था। इवन कॉलेज में भी शेड्यूल होता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ यूज़ होती है स्कूल कॉलेज में, शेड्यूलिंग में। इवन जहाँ पर शिफ्ट होती है ऑफिस में, वहाँ भी ये चीज़ यूज़ होती है, कंपनीज में, फैक्ट्रीज में, वहाँ भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं। इस मैट्रिक्स के बाद अब हम लोग बात करते हैं एक मैट्रिक्स की। ये शेड्यूल के बाद हम लोग बात, डॉक्टर स्टीवन कोवे ने एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बनाया। उसको काफ़ी जगह पर इम्प्लीमेंटेशन भी देखा लोगों ने, कंपनीज ने उसको इम्प्लाई किया, फर्म्स ने इम्प्लाई किया, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका हुआ। लेकिन अब बहुत ज़रूरी है कि उसको हम एक ले मैन भी अपनी लाइफ में उतारे और उससे रिजल्ट ले।
वो मैट्रिक्स आप सबकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है। एक्स एक्सिस पे लिया गया है अर्जेंट और नॉन अर्जेंट, और वाई एक्सिस पे है इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें मैट्रिक्स के, तो उसमें है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। इसमें उन कैटेगरी इस कैटेगरी में उन चीज़ों को ऐड किया गया है जो अर्जेंटली है भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। और इसमें बेसिकली वो हैं जो क्राइस्ट लाइक सिचुएशन है, मतलब कि ये अर्जेंटली अपने आप आ गई, इनको आप प्लान नहीं कर पाते। जैसे अचानक से आपको डॉक्टर पास विजिट करना पड़ रहा है, आपके घर में कोई बीमार है, कोई अर्जेंट इमरजेंसी मीटिंग आ गई कंपनी में, कुछ भी ऐसा अर्जेंट जो कॉन्टीजेंट है, जो बेसिकली प्लान नहीं था, इसको आपको जैसे ही आएगी आपको करना होगा, इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। इसको सबसे ऊपर हाई प्रायोरिटी देनी पड़ती है, हाईएस्ट प्रायोरिटी बेसिकली देनी पड़ती है जब ये सिचुएशन आती है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, नॉन अर्जेंट है। अब ये क्वाड्रेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अपना मैक्सिमम टाइम इस क्वाड्रेंट में देना है अपने दिन का। इसमें उन एक्टिविटीज़ में है कि जो इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारे लिए, लेकिन अर्जेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ की बात कीजिए, एक्सरसाइज एंड योगा सबको पता है इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए, लेकिन अर्जेंट नहीं है। अगर आप एक दिन, एक हफ्ता भी स्किप कर जाएं तो कोई इफेक्ट नहीं करेगी हमारी लाइफ को, आप उसको कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। इसमें हमारी अगर बात करें स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स की, ये चीज़ें इस क्वाड्रेंट में फॉलो करेंगी। तो हमें जो एक्टिविटीज़ हैं, हमें मैक्सिमम टर्न टाइम ये इसी को एलोकेट करना है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो उसमें है अर्जेंट एंड नॉन इम्पॉर्टेंट। अब ये वो क्वाड्रेंट है कि अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कुछ कॉल्स आ गई, अर्जेंट कॉल आ गई, रिलेटिव्स की कॉल्स आ गई, कुछ ईमेल्स का रिस्पॉन्स करना है, कस्टमर से आपको बात करनी है, कुछ भी इंट्रैक्शन हो रहा है, मे बी इम्पॉर्टेंट ना हो आपके लिए लेकिन अर्जेंट है। अगर कस्टमर्स की कॉल है, क्लाइंट्स की कॉल्स है, आप उनको स्किप नहीं कर सकते। कुछ भी है, कोई रिलेटिव्स आपको मिलने आए हैं तो आप अर्जेंट हो जाता है वो, आप उनको स्किप नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए वो। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात है करें अगर, तो उसमें है नॉन अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। ना तो ये इंपॉर्टेंट है ना तो ये अर्जेंट है। इसमें बिल्स हैं या लेजर एक्टिविटीज़ हैं जो हमें प्रोडक्टिव हैं, जो हमें कुछ रिजल्ट्स नहीं दे रहे। रिजल्ट्स इन सिर्फ मॉनेटरी टर्म में नहीं, हमें हैप्पीनेस भी नहीं दे रहे, क्योंकि सिर्फ हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में ही रिजल्ट को या आउटकम को काउंट नहीं करते, उसकी यूटिलिटी हैप्पीनेस की टर्म्स में भी होती है। तो अगर हमें कोई चीज़ हैप्पीनेस दे रही है तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब करना क्या है, हमें फोर्थ क्वाड्रेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी इसके अंदर फॉल करती हैं इस कैटेगरी में, हमें उनको डंप करना है, मैक्सिमम डंप करना है। और जो थोड़ी बहुत करनी पड़ती हैं, बिल्स वगैरह की पेमेंट है, ये सब चीज़ें हैं, उनको आप लोग डेलीगेट करने की आदत डालिए। कोशिश कीजिए कि डेलीगेट कर सके या मिनिमम टाइम दे सके, क्यू में टाइम ज़्यादा ना लगे। और जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें भी हम लोग डेलीगेट करना सीख सकते हैं। जो चीज़ें पॉसिबल हैं डेलीगेट करने, उनको डेलीगेट कीजिए और बाकी चीज़ों को मैनेज अकॉर्डिंगली कीजिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और कोशिश कीजिए कि जो टाइम यहाँ से आप सेव करें उसको सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ शिफ्ट करें, ताकि उस क्वाड्रेंट में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है फॉर अ लॉन्ग टर्म, फॉर हमारी लाइफ, उसको मैक्सिमम टाइम दे सकें ताकि ग्रोथ हो सके। अब एक शख्स अगर सिर्फ सोचता है कि उसकी पढ़ाई पूरी हो गई या बिजनेस सेट हो गया, लाइफ ख़त्म नहीं होती यहाँ। ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें टिल द एंड, हमें डेथ बेड तक चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें अपने सेकंड क्वाड्रेंट में मैक्सिमम टाइम दे, अपनी ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट, सिर्फ ग्रोथ मनी टर्म्स में ना हो, हमारी स्किल डेवलपमेंट होती रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारे इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग रहे, क्रिएटिव रहे और अपडेट रहें, बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस मैट्रिक्स को अपनी लाइफ में उतारेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो हमारा ये डायलॉग है कि टाइम नहीं मिलता या टाइम नहीं है, ये शिफ्ट हो जाएगा कि टाइम हमारे पास है, लेकिन उन चीज़ों के लिए है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए नहीं है जो जो हमें कुछ रिटर्न नहीं दे रहे। तो अगर आप इसको, मैं ज़्यादा टाइम नहीं बोलूँगा, अगर आप इसको 3 मंथ्स के लिए भी ठीक से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आपको मिले, फिर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं।
इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर विंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अब ये वीडियोस हमारा रेगुलर फीचर रहेंगी हमारी वेबसाइट पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी। हमारी वेबसाइट है www.corporateagrowal.com। इट्स होम टू प्रोफेशनल्स। लेकिन ये वीडियो सबके लिए हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे इंस्पायर्ड। बाय बाय।